बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 26 अक्टूबर साल 2019 और दिन है आज हफ्ते का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में और लाहौर में, और सियासी सूरत हाल लम्हा बलहमा तब्दील हो रही है। हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। एक चीज़ जो पर्दे के सामने हो रही है वो भी बता रहे हैं, जो पर्दे के पीछे हो रही है वो भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और दूसरा बेल आइकॉन को ज़रूर पुश करें ताकि आपको वीडियोस जो हैं वो अपडेट फ़ौरन अलर्ट मिलता रहे और आप बाखबर रहें सारी सूरत हाल से। नाज़रीन, बात यह है, हम कोशिश करते हैं कि एक तो सनसनी पैदा ना की जाए और एवं बिला वजह चटपटा मसाला जो होता है तरीक़ाकार वो ना हो। आपको एक्चुअल ख़बर दी जाए, एक्चुअल सूरत हाल बताई जाए, जितनी चीज़ इल्म में है वही बताई जाए और जो उसमें तज्ज़िया है वो बता दिया जाए। कुछ चीज़ें आप ख़ुद फिर अख़ज़ कर लें, क्योंकि सियासी सूरत हाल ऐसी होती है कि ये लम्हा बलहमा चेंज होती रहती है। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त मामला हाई कोर्ट में भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी है, अदलिया भी इसमें मुकदमात सुन रही है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए कि जिससे हम किसी कानून की गिरफ्त में आ जाएं। जैसा कि कल गुफ्तगू हुई तो 5 हमारे कोलीग्स हैं, मीडिया एंकर्स हैं, उनको बुला लिया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया। उसमें मोहम्मद मालिक हैं, उनका प्रोग्राम था कल। उसमें काशिफ अब्बासी साहब, हामिद मीर साहब और आमिर मतीन साहब, ये थे। 4 लोगों ने मिलके एक प्रोग्राम किया था। दूसरा था समी इब्राहिम साहब का प्रोग्राम, वो अपना अलग प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि डील हो रही है। तो उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये समझा कि शायद कहा गया है कि वो भी इस डील का हिस्सा हैं। तो ये चीज़ नहीं है। अदालतों में जो कुछ हो रहा है, अदालतों ने फ़ैसला कैसे करना है? अदालतों ने फ़ैसला करना होता है, 2 फरीक जाते हैं मुकदमे के, दोनों दलाइल देते हैं और दलाइल की रोशनी में अदालत ने फ़ैसला करना होता है। इवन एक जज साहब के सामने कत्ल भी हो जाए और मुकदमा उन्हीं के सामने चला जाए तो वो उस बुनियाद पे नहीं फ़ैसला देते कि जी मेरे सामने कत्ल हुआ, क्योंकि वो फरीक नहीं थे, वो गवाह नहीं हैं। उनके सामने तो जो मुकदमा पुलिस और प्रोसिक्यूटर पेश करेगा उसके मुताबिक उन्होंने सज़ा देनी है। तो जो चीज़ें हैं वो अदालत से बाहर ही हो जाती हैं और फेवर करनी होती है। मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं फेवर करने के। फेवर करने के क्या तरीक़े हैं? प्रोसिक्यूटर जो है वो कमज़ोर दलाइल देता है। प्रोसिक्यूटर क्या करता है? अदालतें सवालात पूछती हैं, प्रोसिक्यूटर गोल मोल जवाब दे के खामोश हो जाता है और उसका फ़ायदा मुल्ज़म को पहुंचता है या दूसरे फरीक को पहुंचता है। तो ये चीज़ें हैं। 2 महीने से 2 महीने पहले आपको बताया था। तो आज क्या हुआ? कल एक ज़मानत हो गई थी, हमने आपको बताया कि सिचुएशन क्या है। आज एक और मुकदमा था, अल अज़ीज़िया केस था, रेफरेंस था। उसमें नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हुई है और उनकी दरख्वास्त ज़मानत इससे पहले ख़ारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त ज़मानत ख़ारिज हो गई थी और सिर्फ़ मशरूत तौर पे 6 हफ़्ते के लिए उनको ज़मानत पर रिहा किया गया था ताकि वो अपना इलाज करवा लें। उस दौरान उन्होंने कोई ख़ास इलाज नहीं करवाया था, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में ही ये जो धरना हो रहा है ये तय हुआ था। और ये जो अभी धरना है ये उस मुलाकात में फ़ैसला हुआ था। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ उनके साथ है। फिर उसी वक्त उन्हीं दिनों में नवाज़ शरीफ साहब से अरशद मलिक साहब की भी, एहतसाब अदालत के जज हैं, उनकी भी मुलाकात हुई थी। तो अब फिर हेल्थ ग्राउंड्स पे मामला आ गया।
अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, इसको आप प्ली बार्गेन कहें, डील कहें, NRO कहें, जो भी कहें, उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। हो ये रहा है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालतें जो फ़ैसला करेंगी हमें कबूल होगा। सूबाई हुकूमत ने भी ये बात कर दी, वज़रा ने भी ये गर्दान पड़नी शुरू कर दी कि जी जो अदालतें फ़ैसला करेंगी नवाज़ शरीफ साहब के मामले में वो हमें कबूल होगा। और दूसरा ये कि जनाब ये भी कहा गया कि नवाज़ शरीफ साहब का मामला अदालतों में है, नैब में है और कानून के सामने है, हमारे साथ उसका कोई अमल दखल नहीं है। उनको बाहर भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा सेहत की बुनियाद पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा यह भी फ़ैसला अदालतें करेंगी। अब ये सारा प्रेशर अदालतों पे डाल रहे थे और ये परसेप्शन बनता जा रहा था कि जनाब ये कुछ भी हो रहा है, अदालतें या अदलिया उसका हिस्सा हैं उस डील का। तो ये परसेप्शन बिल्कुल गलत था। अदालतें इसका हिस्सा नहीं हैं। अदालतों से बाहरी मामलात तय होते हैं और वहाँ जाके फ्रीकैन अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं और उसकी रोशनी में अदालतों ने फ़ैसला देना होता है। तो आज भी यही हुआ। तो अदालतों ने फिर कल आज इसलिए पूछा, एंकर्स को बुलाया था जिनका मैंने नाम लिया, उनसे पूछा बताएं जी कि कौन सी डील हो रही है, और अदालतें तो इस डील का हिस्सा नहीं हैं, आपने ये तासुर देने की कोशिश की है। तो एंकर्स ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन अदालत ने ये कहा, हाई कोर्ट ने, कि आप अपना रिटन स्टेटमेंट दें। और उसके बाद पैमरा को भी बुला लिया कि जनाब आप भी बताएं। फिर आज वज़ीर आज़म को भी नोटिस दिया, वज़ीर आला को भी नोटिस दिया, चेयरमैन नैब को भी नोटिस दिया और उनसे पूछा कि आप बताएं जनाब कि अगर नवाज़ शरीफ साहब को कुछ होता है तो उनकी सेहत को तो बताएं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? तो वज़ीर आज़म की तरफ से भी सेक्रेटरी दाखिला गए थे, उन्होंने इनकार कर दिया, और चेयरमैन नैब की तरफ से भी उन्होंने कहा हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, चेयरमैन नैब से रब्ता नहीं हो रहा, छुट्टी का दिन है। फिर वक्फ़ा किया गया, फिर वक्फ़ा किया गया, बिल आखिर उन्होंने कहा जी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, जिसकी बुनियाद पे नवाज़ शरीफ साहब को मंगल तक अबूरी ज़मानत दे दी गई है। मंगल तक अब वो क्या हैं? फ्री मैन है, वो कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, किसी भी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, और मंगल तक उनको अबूरी रिलीफ दिया गया है। मंगल को एक और डिवीज़न बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो इनकी मुस्तकिल जो दरख्वास्त है वो सुनेगा। वो दरख्वास्त क्या है? वो दरख्वास्त है सज़ा की मुअत्तली की, कि अल-अज़ीज़िया में जो सज़ा हुई है उसको मुअत्तल किया जाए और इस अबूरी ज़मानत को कन्फर्म कर दिया जाए। अब इस दौरान फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बात की, वो बड़ी गौर तलब है। उन्होंने कहा कि एक कैदी की सज़ा मुअत्तल करना, उसको पैरोल पे रिहा करना, ये तो एग्जेक्टिव का इख्तियार है, यानी कि वज़ीर आला का और वज़ीर आज़म का इख्तियार है। तो उसके लिए आप हमें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मामला जुडिशरी में आना ही नहीं चाहिए था। ये तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जो चीफ़ एग्जेक्टिव्स हैं, वो ये कर सकते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक, और ये बात दुरुस्त है। मैं आपको बता दूं कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है, और ये एक्सरसाइज होता रहता है, कि अगर कोई कैदी है जेल में पड़ा और उसकी सेहत का मसला हो गया, इलाज मुआलजे का, तो हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो सज़ा सस्पेंड कर सकती है इलाज की गरज से और उसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर सकती है। फिर किसी की को डेथ हो जाए खुदा न खास्ता, उसमें भी ये इख्तियार गवर्नमेंट का होता है, जुडिशरी उसमें नहीं आती। ये गवर्नमेंट का इख्तियार होता है, सूबाई हुकूमत का या फेडरल गवर्नमेंट का, कि वो क्या करते हैं, वो पैरोल पे रिहा करते हैं एक कैदी को, वो जाए रसूमात में शिरकत करे और 3 दिन 4 दिन 5 दिन ये गवर्नमेंट का इख्तियार है, और वापस उनको जेल भेज दिया जाता है। बिल्कुल ये इख्तियार गवर्नमेंट इस्तेमाल कर चुकी है। जब बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की डेथ हुई थी, उस वक्त ये इख्तियार गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया था, और बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की डेड बॉडी आई, उनकी तदफीन हुई। वो सारे इंतज़ामात के दौरान नवाज़ शरीफ साहब पैरोल पे रिहा थे, और उनकी सारी तदफीन
और उसके बाद ताज़ियत, ये सारी चीज़ें होती रहीं। तो आज अदलिया ने भी ये क्वेश्चन उठाया कि जनाब अगर इनडायरेक्ट कि ये काम तो आपका है, आप क्यों नहीं करते, तो उस पे हकूमत ने ये बोझ उठाने से इनकार कर दिया। और क्योंकि ये कोई छोटा बोझ तो नहीं है, इसके सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ये बात आती है मीडिया में, प्रेस में, कल को ये बात साबित हो जाती है कि जनाब ये तो सारा कुछ, तो जुडिशरी ने उस परसेप्शन को ख़त्म किया आज कि जनाब अगर अदालत के बाहर आप कुछ कर रहे हैं तो ये आपका है, उसमें जुडिशरी शामिल नहीं है। आज अदलिया ने यह पैगाम दिया, क्योंकि आपको याद होगा चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा था कुछ अर्सा पहले कि जनाब ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इससे बू आ रही है, ये परसेप्शन, ये तासुर उभर रहा है कि इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनका बड़ा ही मानी खेज़ बात थी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने वो अक्स देखा। अब धरने के जो असरात, धरने के अहदाफ, जी बात पिछली वीडियो आप देख लें, उससे इसके साथ आप इस वीडियो को भी सुनेंगे तो आपकी बात समझ आ जाएगी। धरने के कुछ अहदाफ रखे थे अपोजिशन ने, वो अहदाफ हासिल हो रहे हैं और वह अहदाफ आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रहे हैं जनाब। और आज उसका एक और स्टेप हो गया। अब मामला फिर मंगल को जब हियरिंग शुरू होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें देखना होगा कि नैब के वकला जो हैं वो क्या स्टेटमेंट लेके आते हैं, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्या वो सज़ा सस्पेंशन को अपोज़ करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे, इससे अंदाज़ा हो जाएगा। एक चीज़, दूसरी बात ये कि क्या इस दौरान नवाज़ शरीफ साहब बैरून मुल्क जा सकते हैं इलाज के लिए, तो अगेन उनको ECL से अपना नाम निकलवाना पड़ेगा और ECL से नाम अगेन वफाकी हुकूमत निकालती है, वफाकी काबीना निकालती है और मामला फिर उलझा हुआ होगा, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपना सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहते इस सिलसिले में, और वो ये सारा वज़न अकेले नहीं उठाना चाहते। वो चाहते हैं कि जुडिशरी एक पूरे सिस्टम के अंदर फ़ैसला हो और जो भी फ़ैसला हो वो हम कबूल करेंगे। तो जनाब नवाज़ शरीफ साहब, अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या मंगल तक नवाज़ शरीफ साहब ख़ामोश रहेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने को सपोर्ट करेंगे, अपने कारकुनान को उस धरने में शिरकत के लिए कुछ कहेंगे, हाँ या ना, ये सारी चीज़ें मुतय्यन करेंगी आइंदा के सियासी मंजरनामे को। तो धरना अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रहा है।